आर्थिक तंगी और भाई की बीमारी ने बनाया चोर। पहले सर झुकाया, फिर भगवान से क्षमा मांगी और फिर चोरी कर लिए गहने। झांसी की कोतवाली मोड़ के मुरली मनोहर मंदिर से जन्माष्टमी की देर रात्रि राधा कृष्ण की मूर्ति पर से चोरी हुए सोने चांदी के जेवरात के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है, जिसमें पुलिस ने चोर की निशानदेही पर चोरी किए गए जेवरात समेत चोर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दरअसल आपको बता दें कि पूरा मामला कोतवाली व कस्बा मोड़ का है, जहां कटरा बाजार स्थित मुरली मनोहर मंदिर से कृष्ण जन्माष्टमी के त्योहार पर देर रात्रि अज्ञात चोरों ने राधा कृष्ण मंदिर से सोने चांदी के जेवरात चोरी कर लिए थे। अपराध व अपराधियों के धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत लगातार मोड़ पुलिस क्षेत्राधिकारी लक्ष्मीकांत गौतम के निर्देशन में पुलिस टीम चोर को पकड़ने की कवायद में जुटी थी। इसी दौरान मुखबिर ने सूचना दी तो मौके पर पहुंची पुलिस ने रंजीत ताम्रकार पुत्र लालाराम को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी निशानदेही पर पुलिस ने भगवान के मंदिर से चोरी किए गए 2 छत्तर, 2 मुकुट, 1 कुंडल, 1 चावर टूटी हुई टुकड़ों में, 1 मोर पंख, 1 डोरी कई टुकड़ों में बरामद करते हुए पुलिस ने चोरी का खुलासा कर दिया। चोरी के माल समेत पकड़े गए चोर की माने तो वे आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। दुकान ब्याज पर पैसे लेकर खोली थी। वे बुरी तरह कर्ज में फंस चुका था। भाई बीमार था, पिता की मौत हो चुकी थी, जिससे परेशान होकर चोर ने भगवान को नमन किया, क्षमा मांगी और राधा कृष्ण के जेवरात उतारकर अपनी आर्थिक तंगी मिटाने के लिए चोरी कर ली। एसपी ग्रामीण गोपीनाथ सोनी के मुताबिक चोरी करने वाले युवक के खिलाफ कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। युवक ने अपने भाई की बीमारी के इलाज के लिए इस चोरी की घटना को अंजाम दिया है। वह आर्थिक तंगी से जूझ रहा था, जिसकी वजह से युवक ने चोरी की। आपने चोरी क्यों की? हम बता रहा सर, इसलिए हमने दुकान खोली, कपड़े की दुकान। तो कपड़े की दुकान ब्याज पे पैसा उठाया और कछु अपने लगाया। अब ब्याज 10% 8% का देना पड़ता था। रोजी ना आ जाते वो धमकी देने लगते, तो वो धीरे धीरे पैसा ब्याज में चला गया, दुकान खाली होने लगी। पर ऐसे ही में फिर हमारे पिताजी खत्म हो गए, तो पिताजी के में पैसा लगा। फिर भाभी की सिर की नस बीपी फट गई है, तो उसमें पैसा लगा। फिर भतीजों का दोनों का एक्सीडेंट हो गया, उनकी पाँव में छत डरी। अब वो भतीजी की शादी हुई थी 15 फरवरी को, तो उसकी छुट्टी हो गई, उन्होंने डाई पिला दी थी उसको। अब हम अकेले रह गए, हमने अब क्या करें, एक पैसा है नहीं, कोई कमाने वाला नहीं है। तो भाई बीमार थे, घर में सब परेशान। तो बगल में हमारा मकान है और बगल में मंदिर है। सामने देखो यार। तो हमने मंदिर में हमने कि हम तो कहोगे घर में नहीं घुस रहा, हम तो भगवान आपके पास आ रहा, हमें बस हमने थोड़ा सा दे दो आप, बस हमें ज्यादा नहीं चाहिए कि हमारा जो कर्जा उतर जाए। है सर, हमने सर का मुकुट लिया उनका, हमने कर 2 मुकुट रखे थे और ऊपर की 2 छाया की थी उनकी। बस कितने का बेचा वो? बेचा नहीं है सर, हमने मैं जो फंसवाया घर ही वालन ने हमको। चोरी का प्रमुख कारण क्या है? आपने क्यों चोरी की? घर के ही कारण सर, कि घर में हम माँ नहीं, माँ भी 25 साल की है, वो तो बीमारी रहती है। भाभी बीमार थी, भाभी की सिर, हाँ भाभी भतीजे भैया सबका एक्सीडेंट हो गया था। अब घर में कोई कमाने वाला नहीं है, हमने क्या करेंगे। ये थाना मोड़ में 9/9/23 की रात में एक राधा रानी मंदिर जो कस्बे में ही है, वहाँ से चोरी हुई थी। उसमें मुकुट गया था, कुंडल गया था, कुछ और सामान गया था। तो तब से टीमें इसमें गठित की गई थी और इसमें पुलिस को सफलता मिली है। और इसमें एक ही व्यक्ति जिसने ये घटना की थी, जिसका नाम है रंजीत ताम्रकार, उसने ही इस घटना को अंजाम दिया था। और उसके पास से जो सामान उसने चोरी किया था मंदिर से, कुंडल है, मोरपंख है, वह अन्य सामान, वो सारे बरामद हुए हैं। क्यों चोरी की थी? क्या आपराधिक इतिहास है? नहीं, इसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। क्या वजह रही सर, क्या किस लिए चोरी की? वजह जो पूछने भी इसने बताया है और लोगों से ये पता चला कि इसकी एक भाई है जो पैरालिसिस से ग्रसित है, उसके इलाज के लिए वो उतना ही सामान वहाँ से लिया था। वहाँ सोने के सामान भी थे, उसको नहीं लिया था। इसने अपने पूछताछ में यही चीज़ बताया कि इलाज के लिए ये पैसे चुराए, वो आभूषण चुराए थे। और सर क्या मजबूरी में आकर इसने ये कदम उठाया? जैसा लोगों का भी, आसपास के लोगों ने भी कहा कि ये ऐसे ही मजदूरी करता था, लेकिन पैरालिसिस व अन्य बीमारियों के कारण इसको पैसे की आवश्यकता थी, जिस कारण से इसमें इस तरह की घटना को अंजाम दिया। कितनी कीमत होगी सर चोरी करना? लगभग ऐसे 30-35 हज़ार।